स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए 100 प्रश्न लाए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 100 प्रश्न हिंदी का करवा चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद एक वीडियो और आपको दिए जाएंगे जिसमें 100 हिंदी का प्रश्न होगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 104 है। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? अर्थात पथ की खोज डॉक्टर देवराज ने लिखी है, वो डॉक्टर देवराज का क्या है? इसका आंसर का ऑप्शन को उपन्यास है एक। अगला प्रश्न है, मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना। मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अमन की राह पर चलना। इसका आंसर का ऑप्शन को गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन क्या थे? जिसका आंसर का ऑप्शन ग दोनों, अर्थात वैज्ञानिक और भौतिकी के प्राध्यापक दोनों थे। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर का ऑप्शन ख 7 नवंबर 1888 को। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1930 में। अगला प्रश्न है 109, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का लिखा निबंध क्या है? गुणाकर मूले जो निबंध लिखे हैं वो क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे का लिखा निबंध क्या है? विनोबा भावे का लिखा निबंध क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ स्वरूप देखिए। अगला प्रश्न है 112, गीता प्रवचन के लेखक है। गीता प्रवचन के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 113, जीवन और शिक्षण के रचयिता कौन है? जीवन और शिक्षण के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क बौद्ध दर्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग बाणभट्ट। बाणभट्ट की बुद्धि चित्रग्रहणी थी। बाणभट्ट की बुद्धि चित्रग्रहणी थी, यह किसका कथन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन किनकी कृति है? सम्राट हर्षवर्धन किनकी कृति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं। 119, समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता परंतु मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे सकता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख समाज और धर्म की कृति में। आगे बढ़ते हैं। प्रायः हमारी दृष्टि सौंदर्य की ओर तब जाती है जब हमारे सामने अस्तित्व संबंधी संघर्ष से लगाव रखने वाली समस्या न हो। यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन की महान खोज को रामन प्रभाव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग प्रिंगसाइम ने दिया। अगला प्रश्न है 122, वैज्ञानिक भी अपने चारों ओर के वातावरण और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग गुणाकर मूले का। अगला प्रश्न है 123, मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय नहीं मिलता। यह पंक्ति किस निबंध में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क समाज और धर्म के निबंध में। आगे बढ़ते हैं। निबंध निकुंज के संपादक है। निबंध निकुंज के संपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख डॉक्टर रमाकांत झा। आगे बढ़ते हैं। 125, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क मैथिली।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख 351 अनुच्छेद में। अगला 127, मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना, निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है, महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक है? ऑप्शन ग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक है? रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रामन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? आंसर होगा ऑप्शन ख 1930। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रामन किस विषय के प्राध्यापक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख भौतिकी। अगला प्रश्न है, रामन प्रभाव की खोज कब हुई? रामन प्रभाव की खोज कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 7 नवंबर को। अगला प्रश्न है 134, असहयोग आंदोलन का आह्वान किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, हम पूजा करें तो उस अंतर्यामी की जो सबके भीतर हो। हम पूजा करें तो उस अंतर्यामी की जो सबके भीतर हो, यह कथन किनका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग महात्मा गांधी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 136, देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है, देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है वह अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। यह पंक्ति किस संबंध में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क मोक्षदाता राम। अगला प्रश्न है 137, भूदान गंगा किसकी कृति है? भूदान गंगा किसकी कृति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है 139, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये पुस्तक राजेंद्र बाबू द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 140, ठूठा आम किसकी पुस्तक है? ठूठा आम किसकी पुस्तक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क भागवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म एक ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को भी अपने पास ले आती है जो उससे दूर रहना चाहते हैं। यह पंक्ति किस निबंध में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग विविधता में एकता। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन किनकी कृति है? बौद्ध दर्शन किसकी कृति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है 144, मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। यह पंक्ति किस निबंध में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख मैं मजदूर हूँ। अगला प्रश्न है 145, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ किसकी कृति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस वर्ष हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1910 में। अगला प्रश्न है 147, बाणभट्ट के वर्णन ही उनके काव्य की निधि है। यह कथन किनका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? कादम्बरी के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग बाणभट्ट। अगला प्रश्न है 149, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1 जनवरी को। अगला प्रश्न है 150, डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध क्या है? डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। अगला प्रश्न है, संस्कृति से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व की वे विशेषताएं जिनका उपयोग वांछित मूल्यों के प्रकाशन व उत्पादन में होता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना में।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा निबंध क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, समाज और धर्म। अगला प्रश्न है 153, भगवत शरण उपाध्याय का लिखा निबंध क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मैं मजदूर हूँ। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिंदी। अगला प्रश्न है 155, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है 156, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1961 में। अगला प्रश्न है 157, इनमें से डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन सा है? डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। अगला प्रश्न है, इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हर्षचरित। अगला प्रश्न है 159, समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है 160, निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 8 निबंध संग्रहित है। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा निबंध कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि। अगला प्रश्न है, सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, इनमें से महात्मा गांधी का निबंध कौन सा है? इनमें से महात्मा गांधी का निबंध कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मोक्षदाता राम। अगला प्रश्न है 164, स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है 166, यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो सभी सुखी और समृद्ध रह सके, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। इस पंक्ति के साथ किस निबंध का आरंभ होता है? ऑप्शन क, समाज और धर्म। अगला प्रश्न है 167, जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 168, संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था? संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वाराणसी में। अगला प्रश्न है 169, बाणभट्ट किस सम्राट के समय हुए? बाणभट्ट किस सम्राट के समय हुए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न है 170, बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की जमीन खोदकर नरम कर डाली। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन को खोदकर नरम कर डाली। यह पंक्ति किस निबंध से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मैं मजदूर हूँ। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस विषय में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, फिजिक्स अर्थात भौतिकी में। अगला प्रश्न है 172, गांधारी किसकी पत्नी थी? गांधारी किसकी पत्नी थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, धृतराष्ट्र, जिसके 100 बेटे थे अर्थात कौरव। अगला प्रश्न है 173, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पुतली बाई। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा के पोषक थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, समाजवाद। अगला प्रश्न है 175, सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद किस दल से जुड़े हुए थे? डॉक्टर संपूर्णानंद किस दल से जुड़े हुए थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सोशलिस्ट दल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की बुद्धि चित्रग्रहणी थी। यह पंक्ति किस निबंध में है?
ऑप्शन ग महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि में। अगला प्रश्न है 179, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1904 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 180, राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न 181, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क बलिया जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, यह किस निबंध की पंक्ति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख समाज और धर्म। अगला प्रश्न है, निगम का अंग्रेजी रूप क्या है? निगम का अंग्रेजी रूप क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, समाशोधन का अंग्रेजी रूप क्या है? समाशोधन का अंग्रेजी रूप क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क क्लियरिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, यह पंक्ति किस निबंध में है? ऑप्शन ग विविधता में एकता। अगला प्रश्न है 186, कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा किसका पुत्र था? अश्वत्थामा किसका पुत्र था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख द्रोणाचार्य का। अगला प्रश्न है, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक कौन है? हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, इनमें से आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध कौन सा है? आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क विविधता में एकता। अगला प्रश्न है 190, गुणाकर मूले लिखित निबंध का शीर्षक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ समाज और धर्म। अगला प्रश्न है 192, निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित है? निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग मानव प्रकाशन हावड़ा। अगला प्रश्न है, जब तक हम देह की दीवार के पार नहीं देख सकते तब तक सत्य और अहिंसा के गुण हम में पूरे पूरे प्रकट होने वाले नहीं हैं, यह पंक्ति किस निबंध में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क मोक्षदाता राम। अगला प्रश्न है, गांठ को यदि खोलना है तो उसे अंदर से सुलझाना पड़ता है, यह पंक्ति किस निबंध में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क स्वरूप देखिए में। अगला प्रश्न है, चीदिलास किसकी कृति है? चीदिलास किसकी कृति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है 196, भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन है? भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है 197, संविधान सभा ने भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय कब लिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 343 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है 199, इनमें से कौन भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ भोजपुरी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग राजकाज की भाषा। तो ये था आपका 100 प्रश्न। इससे पहले आपको 100 प्रश्न करवा दिए हैं, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।